रहम तत्हीरा। वल्लअनतु दाइमतुल अबदिय्यतु अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौम अदावतिहिम इला क़ियाम यौमिद्दीन व बअद यौमिद्दीन इला अबदिल आबिदीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिही व अफ़ज़ल इरशादिही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। सलावत पढ़ें। परवरदिगार आलम, आप तमाम साहिबान ईमान का इस मुक़द्दस मकाम पे आना अपनी बारगाह में इबादत शुमार फरमाए। बानियान का सफ़े अज़ा बिछाया, खुतबा का पढ़ना और आपका सुनना अपनी बारगाह में मुस्तजाब फरमाए। परवरदिगार सदका सैयदुश शुहदा का इस पाक महफिल को जो इसका हकीकी मकाम है उसके मुताबिक अजर अता फरमाए। हुज्जत दौरान ज़माने के इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर में ताजील फरमाए और हमें अपने हक़ के इमाम की आवाज़ पे लब्बैक कहने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। तमाम दुआओं की कबूलियत के लिए बुलंदतर सलावत। माशाअल्लाह मजमा काफ़ी है, अफराद थोड़े नहीं हैं, पिंडाल भरा हुआ है, मगर सलावत की आवाज़ बहुत कम है। बुलंदतर सलावत पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अली के शिया, ए हुसैन के अज़ादार, तेरा रुतबा क्या है। अगर इंसान सर सजदे में रख के सारी ज़िंदगी अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए गुजार दे कि ज़ाते परवरदिगार ने हमें अली जैसा इमाम अता किया है, सारी ज़िंदगी का सजदा कम है, ये अल्लाह की नेमत बड़ी है। अली हर एक के नसीब में नहीं है। हर ज़र्फ इस काबिल नहीं है कि उसमें एक मुकद्दस नूर आके ठहरे। नूर विलायत मौला मुत्तकियान हर ज़र्फ में आ ही नहीं सकता। जितना उस ज़ाते परवरदिगार का शुक्र अदा किया जाए वो कम है कि ज़ाते ज़ुल जलाल ने आपको और हमें अज़ादारी मज़लूम करबला जैसी नेमत अता फरमाई है। ये वो कौम जो अपने रिश्तेदारों के गम भूल कर, अपने प्यारों के गम भूल कर, अपने दोस्तों के गम भूल कर हर दौर में जिक्र हुसैन मनाने के आदी हैं। जब अपनी कोई तकलीफ होती है, अपना कोई दुख होता है, अपना कोई दर्द होता है, अपने ऊपर कोई मुसीबत आती है, गम हुसैन मना के अपने दुख का मदावा किया जाता है। ये काम हर कौम के हिस्से में नहीं है। ऐशिया ये तेरे हिस्से में अल्लाह ने रख दिया है। ये तेरा और मेरा कमाल नहीं है, बल्कि ज़ाते परवरदिगार का ये लुत्फ है
अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, इज़ा अरादल्लाहु बिल अब्दि खैरा, जब अल्लाह किसी से भलाई का इरादा करता है, जअल फी क़ल्बिही हुब्बल हुसैन, उसके दिल में मजलूम करबला की मोहब्बत को डाल देता है। एक सवाल और उसका जवाब और आपकी जहमत को तमाम। दुनिया हैरान है कि परेशान है, वो शिया कौम जो 1400 साल से जुल्म की चक्की में पिसती आ रही है, कौन सा दौर गुजरा है शिया पे जहां पे शिया पे जुल्म न हुआ हो? तवज्जो मेरी तरफ होगा। वो कौन सा दौर गुजरा है कि मजहब अहले बैत के मानने वाले, मजहब तशय्यो के मानने वाले, अहले बैत के पैरोकार सुख और चैन की जिंदगी गुजार रहे हैं। वो शिया कौम जिसके जवानों को मारा गया, जिसके बच्चों को मारा गया, जिसके बूढ़ों को मारा गया, जिसकी मजलसों पे धमाके किए गए, वो शिया कौम जिसके लोगों को चुन चुन कर दीवारों में दबा दिया गया, वो शिया कौम जिसके सरों से मीनार बनाए गए, तारीख गवाह है, तारीख के जुमले पढ़ रहा हूं। वो शिया कौम की जिसके बच्चों को जिंदा दरगोर किया गया, वो शिया कौम जिस पे तूले तारीख में इतना जुल्म हुआ जितना किसी और कौम पे जुल्म नहीं हुआ। इतने मजालिम से गुजरने के बाद चाहिए तो ये था कि ये कौम सफ़े हस्ती से मिट जाती। मेरी बात की तरफ गौर है या नहीं है? अगर किसी और कौम पे इतना जुल्म होता जितना मजहब अहले बैत के मानने वालों पे हुआ है, तो वो कौम सफ़े हस्ती से मिट जाती। वजह क्या है कि शिया हर रोज, हर दिन, हर आए दिन बढ़ता जा रहा है, फूलता जा रहा है, फैलता जा रहा है। मजहब अहले बैत के मानने वालों में लगातार इजाफा होता चला जा रहा है। चाहिए तो ये था कि यह कौम मिट जाती, मगर हर आए रोज इस कौम में इजाफा हो रहा है। इसकी वजह क्या है? फ्रांस के 4 दानिशमंदों ने इसी मौजू पे PhD की, रिसर्च की। आखिर वजह क्या है? कौमें आई, मिट गई। इतने जुल्म नहीं हुए, इससे कम जुल्म हुए जिन कौमों पर, वो भी इस दुनिया में उनका आज नामो निशान नहीं है। हर आए रोज, हर एतबार से मजहब अहले बैत के मानने वालों पर हमलों पे हमले हो रहे हैं, मगर मजहब अहले बैत के मानने वाले, अहले तशी कहलाने वाले, अली के शिया कहलाने वाले, उनकी तादाद में रोज बरोज इजाफा क्यों हो रहा है? फ्रांस के 4 अंग्रेजों ने इसके ऊपर रिसर्च की। जो सब की बात का खुलासा था वो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं। अगर तमाम मुतवज्जे हैं तो बुलंदतर सलावत पढ़ लें। वो कहते हैं कि हर कौम अपनी कुछ बुनियादों पर कायम होती है। मजहब अहले बैत के मानने वाले जिस बिना पर आज तक खत्म न हो सके बढ़ते जा रहे हैं, फूलते जा रहे हैं, फैलते जा रहे हैं, उसकी बुनियादी 3 वजह हैं। उसके बुनियादी 3 असबाब हैं।
सबसे पहला सबब जिसकी वजह से मजहब अहले बैत के मानने वाले दुनिया से मिटे नहीं हैं बल्कि कसीर तादाद में आज दुनिया में मौजूद हैं, उसकी सबसे पहली वजह यह है कि मजहब अहले बैत के मानने वाले वो हैं कि जो हर दौर में किसी ना किसी अपने मासूम इमाम के साथ मुतमस्सिक रहे हैं। इनका इमाम इनके करीब हो तब भी ये उनके साथ मुतमस्सिक हैं, इनसे दूर हो तब भी मुतमस्सिक हैं। इनका इमाम हाजिर हो तब भी ये उनके साथ मुतमस्सिक हैं, अगर इनका इमाम गायब हो तो तब भी ये अपने इमाम के साथ मुतमस्सिक हैं। कोई ऐसा दौर नहीं है मजहब अहले बैत पे गुजरा कि मजहब शिया हो और इनका इमाम न हो। हर दौर में अपने मासूम इमाम के साथ मुतमस्सिक रहना इनकी बका की जमानत है। तारीख गवाह है, तूले तारीख में कोई मजहबी ऐसा नहीं गुजरा जिनके आइमा की तारीख ऐसी हो जैसे अल्लाह ने तुझे अता किए हैं। तारीख ने देखा कि हर दौर में मजहब अहले बैत के मानने वाले अपने इमाम से मुतमस्सिक और रिलेटेड रहे, जुल्म की चक्कियों में पिसते रहे। ये नहीं कि आराम से रहे, जुल्म की चक्कियों में पिस पिस कर भी अपने हक के इमाम का दामन नहीं छोड़ा। वो इमाम कि जो शिया को दर्स ही सब्र का देता है, वो इमाम कि जो अपने मजहब को मानने वालों को दर्स ही शुक्र परवरदिगार का देता है। मजहब अहले बैत के मानने वाले हर दौर में अपने मासूम इमाम के साथ मुतमस्सिक रहे। वो पहला इमाम हो, छठा इमाम हो या 12 इमाम हो, जमाने हुजूर में हो या जमाने गैबत में हो, इसमें कोई फर्क नहीं है। कहता है दूसरा सबब जिसकी वजह से मजहब अहले बैत बढ़ता जा रहा है, फलता जा रहा है, फूलता जा रहा है और इनके अफराद में कमी नहीं हो रही बल्कि ज्यादती हो रही है, वो सबब क्या है? वो ये है कि ज़माने गैबत में ये बेमुहार नहीं है। जब इनके हक के इमाम पर्दे गैबत में गए तो इनको बेवारिस छोड़ के नहीं गए, उलमा, फुकहा और मराजे के दामन के साथ मुतमस्सिक करके गए। हर दौर में अपने फुकहा के साथ मुतमस्सिक हैं, अपने उलमा के साथ रिलेटेड हैं। किसी दौर में भी ये बगैर फुकहा के नहीं रहे। इनका मुजतहिद फतवा देता है, दुनिया बदल जाती है। दूर की बात नहीं है, मिर्जा शिराजी ने जब तुतनोशी और तंबाकू नोशी के खिलाफ फतवा दिया तो दुनिया को हिला के रख दिया। वो शाह ईरान जो अपनी हुकूमत पे नाज करता था, उसी के नौकर ने उसके हुक्के को तोड़ दिया था। आज नहीं बनाया, कहां गया? कहा तुझे नहीं मालूम कि मेरे मुजतहिद का फतवा आ गया है कि इसका पीना हराम है। अल्लाहु अकबर। कहा क्या तू नहीं जानता कि मैं कौन हूं? कहा तेरी हुकूमत मेरे बदन पे हो सकती है, मेरे रूह पे नहीं हो सकती। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या अली। 2015 में इराक पे हमला हुआ दाश की तरफ से, और इतना बड़ा मुनज़्ज़म हमला था कि सूबों के सूबे चंद घंटों में ले गए और ये ऐलान किया कि हम इंशाअल्लाह चंद दिनों में करबला और नजफ की जरियों को मिस्मार करके सहारा बना देंगे। ये उनकी तरफ से जो धमकी थी, उनका जो ऐलान था,
मीडिया पे हर बंदे ने सुना। नजफ अशरफ की एक छोटी सी गली में रहने वाले एक 80-90 साल बुजुर्ग ने भी सुना और एक अपनी कलम उठाई और कहा कि अहले बैत के घराने का और अहले बैत की जरियों का दिफा तुम पे वाजिब है। उठो, खड़े हो जाओ और इराक का दिफा करो। ये एक सतर का फतवा था कि जिसने पूरी दुनिया से आए हुए दुश्मनाने अहले बैत को सबक सिखा दिया। आज वो इराक दाश से खाली है। ये आम बात नहीं थी। यानी जिस दाश के पीछे अमेरिका था, जिस दाश के पीछे बरतानिया था, फ्रांस था और बड़ी बड़ी नाम निहाद मुसलमान हुकूमतें जिसके पीछे थी, जिसका खर्चा गवर्नमेंट अदा कर रही थी, उनका कुछ भी न बन सका। 1-1.5 सतर के फतवे ने उनकी तमाम उम्मीदों पे पानी फेर दिया। तेरे और मेरे मुजतहिद के फतवे में कितनी पावर है, कितनी ताकत है, ये दुश्मन तो जानता है मगर हम न पहचान सके। 2 टके का बंदा होता है, खड़ा होकर कहने लगता है फलां पे फलां पे फलां पे। कम अज कम जबान दराजी करते हुए इंसान को यह सोचना तो चाहिए कि मैं अपने मौसम के खिलाफ कौन सी जुबान इस्तेमाल कर रहा हूं। ऐ मजहब अहले बैत के मानने वाले, आपको और मुझे होश के नाखून लेने चाहिए। तेरे मजहब के उलमा तेरे मजहब का सरमाया है। वो कौम जो अपने उलमा की इज्जत नहीं करती, वो कौम सफ़े हस्ती से मिट जाती है। अपने फुकहा का एहतराम कर, इज्जत कर, उनके फरामीन पे अमल कर, जिंदगी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। उलमा का फतवा, और ये उलमा कोई आम हस्ती नहीं है। खुलूस और परहेजगारी के बुलंदतरीन मर्तबे पे फायज हैं तुम्हारे मजहब के उलमा। बड़ी कुर्बानियां दे के, बड़ी बड़ी कुर्बानियां दे के ये मजहब अहले बैत आप तक और हम तक पहुंचाया है तुम्हारे उलमा और फुकहा ने। जनाबे शहीद अव्वल का वाक़या आपकी नजरों में है। मजहब अहले बैत पे एक किताब लिखी। जब हाकिम वक्त को मालूम हुआ कि मजहब अहले बैत के बका के लिए इन्होंने एक किताब लिखी है, तो हुक्म यह दिया कि इनको जिंदान में डाल दिया जाए। तेरे मजहब के फकीही, तेरे मजहब के मुजतहिद को दमिश्क के जिंदान में डाल दिया गया। जब जिंदान में थे, दरोगा जिंदान के साथ एक कंप्रोमाइज किया कि जो मेरा खाना आएगा वो तू खाते रहना। तो कहा ठीक है, उसके बदले में मुझे क्या करना पड़ेगा? तेरे मेरे खाने के बर्तनों में कागज और कलम दवात आएगा, वो मेरे तक पहुंचाते रहना, मेरे हिस्से का खाना तुम खाते रहना। भूख का मारा था, जालिम हुकूमत का कारिंदा था, मान गया। कहा इससे क्या होगा, पेट भर के खाना तो खा लूंगा ना। ऐसा ही करता रहा, कागज कलम दवात उस आयतुल्लाह तक पहुंचाता रहा और उनके हिस्से का खाना खुद खाता रहा। शहीद अव्वल ने एक किताब लिखना शुरू की जो तेरे और मेरे मदारिस में पढ़ाई जाती है। ये मदरसा नासिरुल उलूम जो मेरा मादर इल्मी है, जिसमें मैंने मुकम्मल तालीम हासिल की है, इस मदरसे में ये किताब मैं मुकम्मल पढ़ के गया था। किताब लुमा लिखना शुरू की शहीद अव्वल ने। फरमाते हैं कि ये पेन पेंसिल का दौर नहीं था, कागज और कलम और दवात के साथ लिखने का दौर था। फरमाते हैं कि ज़ाते परवरदिगार ने इतनी बरकत फरमाई कि जब मैं एक दफा कलम लगाता था दवात में, उससे 20-20 सतरें लिख लेता था। आज तो वो कलम का दौर गुजर गया है, दौर खत्म हो गया है।
वो मेरे बरादरान, वो मेरे बुजुर्गान जानते हैं कि जब एक दफ़ा कलम लगाया जाता है तो एक या दो लफ्ज़ों से ज़्यादा इंसान लिख नहीं पाता। फरमाते हैं कि 20-20 सतरें मैं एक दफ़ा लिख लेता था। लिखते रहे, किताब मुकम्मल हुई, इसी तरह बंद की और उन्हीं बर्तनों में दरोगा जिंदान के हवाले की, दरोगा जिंदान के जरिए वापस गई और हुक्म यह दिया कि जय मेरे शिया, ऐ मेरे उलमा, जब तुम तक ये मेरी किताब पहुंचे तो इसको हिस्सों में तकसीम कर लेना, कई हिस्सों में तकसीम करके इसके कई नुस्खे बना लेना। जैसे ही हुकूमत वक्त को पता चलेगा ये किताब जब्त कर ली जाएगी। मैं नहीं चाहता कि मेरी जेल की मेहनत कहीं जाया ना हो जाए। मैं चाहता हूं कि दुनिया, आखिर दुनिया तक, क़यामत का सूरज तलू होने तक ये मजहब अहले बैत की किताब अहले बैत के मानने वालों के हाथों में जिंदा रहे। किताब चली गई, तकसीम हो गई, कई नुस्खे लिख लिए गए। आके में वक्त को पता चला कि किताब जेल में लिखी गई है और लोगों तक पहुंच गई है। बुला लिया गया, मुहाकमा हुआ, क्या तूने मजहब शिया पे किताब लिखी है? फरमाया लिखी है। कहा यही किताब लिखने से रोकने के लिए तो हमने तुम्हें जेल में डाला था। जेल में डालने की और वजह क्या थी? ताकि तुम मजहब अहले बैत का कोई काम न कर सको। का वो हो गया, वापस लो। कहा जहां तक पहुंचनी थी वो पहुंच गई। तुम्हारी फिक्र, तुम्हारे आकल से भी आगे निकल गई, वो जब्त नहीं हो सकती। कहा तेरी एक ही सजा है। कौन सी सजा? 2 सरकश ऊंट मंगाए गए। अल्लाह अकबर। अपने फुकहा का ख्याल करें, अपने फुकहा की इज्जत करें, एहतराम करें, उनका मकाम पहचाने। 2 सरकश ऊंट मंगाए गए। एक पांव, एक टांग एक ऊंट के साथ बांधी गई, दूसरी टांग दूसरे ऊंट के साथ बांधी गई। एक को मशरिक की तरफ और दूसरे को मगरिब की तरफ चला दिया। जिंदा आलिम दीन को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। ये थे तुम्हारे मजहब के शहीद अव्वल, जिन्होंने आप तक और हम तक फिक़्ह अहले बैत, तालीमात मोहम्मद व आले मोहम्मद पहुंचाने के लिए अपनी जान का नजराना दिया। इखलास के बुलंद तरीन मर्तबे पे फाइज थे उलमा तुम्हारे। हौज़ा इल्मिया नजफ़ अशरफ में एक सबसे पहले पढ़ाई जाने वाली किताब जिसका नाम है मुक़द्दिमे अजरूमिया। अल्लामा अजरूमी ने वो किताब लिखी हरम मौला मुत्तकियान में। हरम मौला मुत्तकियान से लेके मस्जिद कूफा तक तकरीबन 7 किलोमीटर का फासला है। किताब मुकम्मल हो गई। आमाले मस्जिद कूफा के लिए तशरीफ ले गए, किताब साथ ले गए। दरियाए फुरात शहर कूफा के दरमियान से गुजर रहा है। जब मस्जिद कूफा के आमाल मुकम्मल कर लिए तो दरियाए फुरात पे चले गए। वहां बैठ के एक जुमला का, परवरदिगार ये मैंने किताब लिखी है सिर्फ तेरी जात की खुशनुदी के लिए। परवरदिगार ये मैंने किताब लिखी है सिर्फ तुझे राजी करने के लिए, दुनिया के लिए नहीं, शोहरत के लिए नहीं, नाम कमाने के लिए नहीं, दौलत कमाने के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ तेरी जात को खुश करने के लिए ये किताब लिखी है। परवरदिगार अगर मैं इस दावे में सच्चा हूं, अगर वाकई ये मेरी किताब तेरी जात के लिए है तो ये किताब मैं दरिया में डाल रहा हूं। अगर तेरे लिए होगी तो बच जाएगी और अगर तेरे लिए न होगी तो इसकी मुझे जरूरत नहीं है। तवज्जो है। कहते ये कह के उस किताब को दरियाए फुरात में इस तरह गंगाला जिस तरह कोई बंदा कपड़े को पानी में धोता है। तारीख गवाह है जब किताब को बाहर निकाला इस तरह खुश्क थी जिस तरह के इसके नजदीक से पानी गुजरा भी नहीं है। तेरे और मेरे मजहब के उलमा, फुकहा इखलास के बुलंद तरीन मर्तबे पे फायज होते हैं।
इस मजहब को हम तक पहुंचाने के लिए तेरे और मेरे फुकहा ने बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हैं। वो क्या लिखते हैं कि मजहब अहले बैत की बका के दूसरा सबब जो है वो है इनका अपने जमाने के उलमा के साथ मुतमस्सिक रहना, उनके फतवे पे अमल करना, उनका कहना मानना, उनके फरमान को अपने लिए मासूम का फरमान समझना। इसलिए मासूम का फरमान समझना कि आपके और मेरे हुज्जत दौरान फरमाते हैं कि हम अपने उलमा पे हुज्जत खुदा हैं और हमारी तरफ से हमारे उलमा तुम शिया पे हुज्जत खुदा है। इसलिए अपने फुकहा का एहतराम करें। तीसरा सबब जिसकी वजह से मजहब अहले बैत के मानने वालों में तरक्की और इजाफा हो रहा है, वो कहते हैं कि तीसरा सबब ये है कि इनके अंदर आज़ादारी मजलूम करबला मौजूद है, इनमें ये हुसैनियत का दर्स मौजूद है जो इन्हें कभी झुकने भी नहीं देता और कभी मिटने भी नहीं देता। एक बहुत बड़ा फलसफर है और वो कहता है कि जब तक तीन चीजें रहेगी, अल इस्लाम यालू वला यमहू, इस्लाम बुलंद से बुलंद होता रहेगा, कभी इस्लाम मिटेगा नहीं। कब तक? अल काबतु तुताफ, जब तक खाने काबा का तवाफ होता रहेगा, जब तक हज बैतुल्लाह होता रहेगा, इस्लाम जिंदा रहेगा। इस्लाम उस वक्त तक जिंदा रहेगा वल कुरान युतला, जब तक कुरान मजीद की तिलावत होती रहेगी। और तीसरा वल हुसैन युज़कर, जब तक हुसैन का जिक्र होता रहेगा इस्लाम जिंदा रहेगा। इमाम खुमैनी का जुमला है, हर किसी के मादारीम अज करबला दारीम, हम तक हमारे पास आज तक जो कुछ भी है इस्लाम के दामन में इस वक्त जो कुछ भी है ये सारा करबला का सदका है। अगर करबला न होती, यादें करबला न होती तो हर शय मिट जाती और आज तक इस्लाम का नामो निशान न होता। अब साहब क़यामत के लिए बुलंदतर सलावत पढ़ लें। एक मरतबा बुलंदतर सलावत पढ़ लें। मज़हब अहले बैत की बका की तीन वजूहात हैं, तीन असबाब हैं। पहला तुम्हारा और मेरा अपने हक के इमाम के साथ मुतमस्सिक रहना, दूसरा तेरा और मेरा अपने ज़माने के उलमा, फुक़हा और मुज्तहिदीन के साथ मुतमस्सिक रहना, और तीसरा है मज़लूम करबला की आज़ादारी मनाते रहना। ये मज़लूम की आज़ादारी वो अल्लाह की नेमत है जो मासूमीन ने हमें अता की है। तेरे और मेरे मासूम हक के इमाम जो थे उन्होंने आज़ादारी मज़लूम करबला पे बड़ा जोर दिया। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का आखिरी वक्त है, वसीयत फरमाते हैं, ऐ मेरे बाकिर बेटा, ये दिरहम है, ये दीनार है, बाबा ये क्या करना है? गरीबों में तकसीम करने हैं, यतीमों में तकसीम नहीं, यतीमों में गरीबों में तकसीम करने वाला माल अलग है। ये जो मैं माल तुझे दे रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि तू इसको आज़ादारी मज़लूम करबला के लिए सर्फ करे। मेरे जद्दे बुजुर्गवार हुसैन इब्ने अली की आज़ादारी मनाने के लिए इस माल को खर्च किया जाए। बाबा कहाँ पे? कहा जहाँ पे ज्यादा मुसलमान इकट्ठे हों। वो मैदाने मिना, जब हज के मौके पे सारी दुनिया से लोग मकाम मिना में इकट्ठे हों, वहाँ मेरे जद्दे मजलूम की आज़ादारी मना के पूरी दुनिया तक ये पैगाम देना, मेरे जद जैसा कोई मजलूम और नहीं है। मजलूम की आज़ादारी वो आज़ादारी है जिसके बारे में तेरे और मेरे सातवें इमाम इरशाद फरमाते हैं
किसी बंदे ने पूछा था, मौला आप आज़ादारी मजलूम करबला पे बहुत ज़्यादा जोर देते हैं, हर इमाम ने मजलूम की आज़ादारी पे जोर दिया है, मौला आखिर क्यों? मौला फरमाते हैं कि ला तंसौनहु कमा नसीतुमुल गदीर, कहीं गदीर की तरह तुम आशूर को भी भुला न दो। आज दुनिया के सामने गदीर पेश करने की जरूरत है, गदीर मनवाने की जरूरत है, गदीर बताने की जरूरत है, लेकिन दुनिया के बच्चे बच्चे से पूछ लो कि आशूर क्या है, हर बंदा बताएगा मजलूम करबला हुसैन इब्न अली की मजलूमियत का दिन है यौम आशूर। अल्लाह अकबर। वो इस्लाम जो मैदान करबला में मजलूम करबला ने बचाया, उस पे आपका और मेरा लगा कुछ नहीं है, हुसैन का बचा कुछ नहीं है। हुसैन ने इस इस्लाम को तेरे और मेरे तक पहुंचाने के लिए अपना पूरा गुलशन कुर्बान कर दिया। अल्लाह अकबर। मजलूम करबला ने सुबह आशूर से लेकर असर आशूर तक लगातार लाशें उठाई हैं। किसके लिए? तेरे और मेरे तक इस्लाम पहुंचाने के लिए, कि हुसैन कुर्बान हो जाए, हुसैन का अब्बास कुर्बान हो जाए, हुसैन का अली अकबर कुर्बान हो जाए, हुसैन का शिशमाह अली असगर कुर्बान हो जाए, आखिर दुनिया तक इस्लाम जिंदा रहे। इस्लाम को जिंदा व ताबिंदा करने के लिए और पाइंदा करने के लिए मजलूम करबला ने करबला सजाई। अज़ादारों, जब हुसैन तन्हा रह गए ना, एक मर्तबा अपनी बहनों के खैमे के दरवाजे पे आते हैं और आवाज़ देते हैं, या ज़ैनबो व या उम्म कुलसूम व या सुकैनतो व या फिद्दतो अलैकुन्ना मिन्नी सलाम। ऐ मेरी 3 दिन की प्यासी बहनों, ऐ मेरी 3 दिन की प्यासी बेटियों, हुसैन आखिरी सलाम करने आया है। अज़ादारों, आपका सुनना आसान है, मेरा पढ़ना आसान है। कोई पूछे दिले ज़ैनब आलिया से कि हुसैन का आखिरी सलाम सैयदा ने कैसे सुना और कैसे बर्दाश्त किया। जब हुसैन जनाब आलिया को सलाम कर रहे थे, या ज़ैनबो या सुकैनतो व या फिज़्ज़तो अलैकुन्ना मिन्नी सलाम कह के सलाम कर रहे थे, तो गोया के दबे लफ्जों में ये कह रहे थे, ऐ मेरी बहन ज़ैनब, अब तू जान शाम के बाजार जाने, ऐ मेरी बहन ज़ैनब, अब तू जान कूफा के दरबार जाने, ऐ मेरी ज़ैनब, अब तू जान तेरी चादर जाने। जब सलाम की आवाज़ सुनी, सैयदा आयतुल ज़ैनबिया पे दर खैमा पे आके कहा, ऐ मेरा भाई हुसैन, अंदर आ जाओ, खैमे में आ जाओ। मजलूम करबला ने फरमाया, ऐ मेरी बहन ज़ैनब, हुसैन की ये हालत नहीं है कि कहीं खैमे में ऐसा ना हो कोई मस्तूर मर न जाए। अरे मेरी ऐसी हालत नहीं है कि मैं खैमे में आऊँ, मौला अंदर खैमे में आ जाओ। लेकिन मौला ने इनकार किया। जनाब सैयदा ने कहा, ऐ मेरा भाई हुसैन, अब मैं तुझे जमानत देती हूँ, अंदर खैमे के अंदर आ जा। अरे मैं तो वो ज़ैनब हूँ, अरे जिसने अपनी माँ ज़हरा के पसलियों पे अरे पट्टियाँ लगाई थी, मैं तो वो हूँ जिसने बाबा के सर शगाफ्ता पे पट्टियाँ लगाई थी। अरे मैं वही ज़ैनब हूँ जिसने भाई हसन के जनाजे से तीर निकाले थे। अरे मैं वही ज़ैनब हूँ, आ मेरा भाई हुसैन, आ मैं तुझे पट्टियाँ करूँ, अरे तेरे माथे के जख्मों से खून धुलाऊं। मजलूम करबला आए, एक जुमला कहा, ऐ मेरी बहन ज़ैनब, इतीनी बिसौबिन अतीक, ऐ मेरी बहन
लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू